फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड की। यस बैंक लिमिटेड के ऊपर में आज से 5 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था और वहां पर आपको उस वीडियो के अंदर में बताया था कि बड़ी गिरावट हो सकती है क्योंकि खबर बुरी थी। और अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो यस बैंक 11.74% मतलब कि लगभग 12% गिर चुका है। लेकिन आप लोगों के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को वो पसंद है जो झूठ मूठ का चार्ट पैटर्न पे भले ही बेयरिश पैटर्न बन रहा हो, भले ही न्यूज़ गड़बड़ आ रही हो, लेकिन आप लोगों को वो लोग पसंद है जो लगातार इसके भागने की बात करते हैं। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर इमोशन का कोई वैल्यू नहीं है। आपका इमोशन धरे के धरे रह जाएगा और इम्पोर्टेंट पैसा हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर रहिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी रहिए, जिस भी चैनल पर रहिए, सही जगह पर रहिए। जहाँ आपको हकीकत हो तो हकीकत बताए, भले ही सुनने में आपको बुरा लगे लेकिन आपका इम्पोर्टेंट पैसा बच जाए। क्योंकि यहाँ पर जो हम पैसा लगाते हैं ना, वो हमारे खून पसीने की कमाई है और इस कमाई को किसी के चक्कर में हम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको वीडियो सेक्शन में लेकर चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि ये हकीकत बात हमने बताई थी लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आई और आज नतीजा कि 12% स्टॉक टूट चुका है। ये हमारा वीडियो सेक्शन आपके सामने में है और यहाँ पर आप देख लीजिए। आज से 5 दिन पहले ही हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था और आपको यहाँ बताया भी था कि एक और बुरी खबर इसके ऊपर में आ गई है। कार्लाइल ग्रुप ने यहाँ पर शेयर बेचा था। इसके पहले एक और बैड न्यूज़ आई थी जिसमें SBI को लेकर बात कही गई थी, वो हमने 9 दिन पहले बनाया था और यहाँ पर क्लियरली कहा था कि SBI को गवर्नमेंट की तरफ से अपने शेयर्स को बेचने की अप्रूवल मिल गई है। तो ये सारी बैड न्यूज़ कंटिन्यू आ रही थी और कंटिन्यू हम आप तक पहुँचा भी रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुनने वाले और समझने वाले बहुत कम थे। क्योंकि यहाँ पर देखिए 503 लोगों ने देखा है और 393 लोगों ने देखा है, मतलब कि हकीकत लोगों को पसंद ही नहीं है। तो आप उन्हीं लोगों का बात सुनिए जब चार्ट में गिरावट दिखाई देती है तो भी कहते हैं कि 500 रुपये जाएगा, 1000 रुपये जाएगा, उन्हीं की बात सुनिए। लेकिन स्टॉक सही ऐसा नहीं कर सकता है। अगर चार्ट पर मुझे बेयरिश दिख रही है, कोई बैड न्यूज़ आ रही है, तो मैं हकीकत ही बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा मोमेंट हो सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं आज की कि अब यस बैंक के अंदर में क्या खबर निकल के आ रही है और यस बैंक के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यस बैंक फिर से आपके सामने में है और यहाँ पर देखिए आज के दिन लगभग 2% की गिरावट स्टॉक के अंदर में हुई है। 5 दिन का आपने देख लिया है, इसी को आप 1 महीने में देख लीजिए, लगभग 8% गिरा है और 6 महीने के अंदर में 23% का रिटर्न है। मतलब केवल 5 दिन पहले ही हमने बताया था और केवल 5 दिन में ही 12% की गिरावट हो गई है। 12% के रिटर्न के लिए आप महीनों महीनों रुकते हैं, लेकिन 12% की गिरावट केवल 5 दिनों में हो चुकी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि यस बैंक को लेके RBI की तरफ से क्या खबर निकल के आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये खबर आपके सामने में है और यहाँ पर RBI की तरफ से पर्सनली यस बैंक के लिए कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन RBI का नया एक प्रपोजल आया है और ये प्रपोजल हमारे लिए बिल्कुल सही है। मतलब कि जितने भी बैंक्स हैं ना, उनके ऊपर में RBI का कंटिन्यू हंटर चल रहा है, जो कि अब ये बता रहा है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको पारदर्शिता दिखानी पड़ेगी। बिना पारदर्शिता के कोई काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, कुछ बैंकों का नाम दिया है जिसके ऊपर में RBI ने एक्शन लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बैंक के नाम है जिसके ऊपर में RBI ने एक्शन लिया है। इसके अंदर में HDFC शामिल है, पेटीएम शामिल है, बजाज फाइनेंस शामिल है और रिसेंटली में कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी RBI का हंटर चला है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो RBI की ये कार्रवाई बहुत अच्छी है, जिससे बहुत सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न के ऊपर में यस बैंक हमें कैसा दिखाई देता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने यस बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर आप देखिए आज से 5 दिन पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो इस सपोर्ट के ऊपर में बनाया था। जब स्टॉक ऊपर था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था और अब ब्रेक कर गया तब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर पैटर्न को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ये ब्लैक लाइन जो कि 22 रुपये 70 पैसे की है, जो कि हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क किया है। अब इस सपोर्ट को आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करूं तो आप देखेंगे तो इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन आज के दिन यस बैंक ने कर दिया है। मतलब मेरे हिसाब से इसके अंदर में और गिरावट हो सकती है और ये गिरावट 20 रुपये 95 पैसे का पहला सपोर्ट लेगी और उसके बाद जो गिरावट होगी वो समथिंग 16 रुपये के आसपास जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से भी एक सपोर्ट इसे मिल सकता है जो कि 19 रुपये 20 पैसे का होगा, लेकिन ये सपोर्ट बहुत कमज़ोर है। 16 रुपये 10 पैसे तक का सपोर्ट इसे मिलेगा, क्योंकि आप पैटर्न के हिसाब से खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर पैटर्न हमें क्या बता रहा है। सो चार्ट
चार्ट पे अगर हम देखें तो चार्ट पे हमें बियरिशनेस अभी भी दिखाई दे रही है, मतलब और गिरावट यस बैंक के ऊपर में हो सकती है, लेकिन 16 रुपये 10 पैसा इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आप इस वीडियो को अपने एजुकेशन के लिए लीजिएगा। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पूरा जो मुझे लगता है वही मैंने आपको बताया है, इसीलिए इस पे खरीदने और बेचने की सलाह किसी को नहीं है। आप केवल अपने एनालिसिस में इसे शामिल कर सकते हैं और इससे अपनी जानकारी ले सकते हैं। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही झूठ के साथ नहीं होता है, जो हकीकत ग्राउंड पे दिखता है उसके ऊपर बात करता है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।